नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग मजदूरी पर आधारित प्रश्न कुछ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन में कर सकते हैं और 20, 25 और एक छूट गया है 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? तीनों के क्षमताओं का आकलन करना पड़ेगा कि तीनों का क्षमता कितना है, यानी ताकत कितना है। ताकत का तुलना करेंगे। तो तुलना करते हैं। राम का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1/20। और फिर श्याम का कितना हो जाएगा? 1/25। और फिर मोहन का कितना हो जाएगा? 1/30। यही होगा। अब तीनों के ताकत का तुलना करते हैं, यानी अनुपात निकालते हैं। अब देखिए, जो रेशियो पढ़े हैं उसके लिए तो इसको हटाना, नीचे वाले को हटाना, यानी फ्रैक्शन से सिंपल में लाना बहुत ही इजी है। लेकिन जो रेशियो नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि तीनों का जितना भी संख्या रहेगा सबका एलसीएम लिखिएगा। तो एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 ये कितने के बराबर हो जाएगा? 300, यानी 300 के बराबर होगा। अब जो 300 आया इसको 20 से भाग दीजिए। तो जब 20 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? भागफल 15 होगा। और फिर जब 300 को 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12। और फिर 300 को 30 से भाग देंगे तो कितना? 10। अब देखिए टोटल क्षमता कितना हो गया? 15, 12, 27 और 10, 37। अगर तीनों का क्षमता, तीनों का ताकत का आकलन करें तो 15, 12, 10 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 37, यानी 15 जोड़ 12 जोड़ 10 तो 37। तो 37 ताकत था, यानी 37 क्षमता था, उससे वो कितना कमा रहा है? 3700 रुपया कमा रहा है। तो अगर उसके पास एक ताकत रहता है, ये जो बता रहे हैं यूनिटरी मेथड बता रहे हैं, तो एक ताकत रहता तो कितना होता? 3700/37 तो बराबर कितना हो जाता? 100। तो एक ताकत से कितना कमा रहा है, यानी अगर उसके पास क्षमता कितना है? एक ही है, तो 100 रुपया कमा रहा है। तो अब किसका निकालना है हम लोगों को? मोहन का पारिश्रमिक कितना है। तो मोहन का यहाँ क्षमता कितना है? तो 10। तो इसलिए 10 का आकलन करें तो कितना होगा? 10 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी है, यानी यहाँ पर क्षमता का आकलन कर ली। एक मेथड तो ऐसा हुआ। अब दूसरे तरह से इसको भी हम बना सकते हैं। इसे एलसीएम लेके ही देखिए, राम, श्याम, मोहन ये कितना है? 20 दिन 25 दिन, ये कितना है? 30 दिन, यही ना है। तीनों का एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा? 300। अब जब 300 को 20 से भाग देंगे तो कितना होगा? 15। यहाँ 300 को जब 25 से भाग देंगे तो 12। और फिर 300 को 30 से भाग देंगे तो कितना? 10। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम देखें तो 15, 12, 10, यानी 15, 12 प्लस 10। तो टोटल काम से कितना पैसा को कमा रहा है? 3700 कमा रहा है। यानी 37 काम से 3700 रुपया कमा रहा है। तो एक काम से कितना कमाएगा? 100 कमाएगा। इसलिए मोहन का कितना काम है? 10 काम है। 10 काम किया है मोहन ने, तो 10 गुना 100, फिर ये कितना हो जाएगा? 1000। वही ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग कुछ इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है?
2 में है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम पूरे काम का 1/3 और शेष काम किसने किया है? डेविड ने किया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? तीनों की क्षमता का आकलन करते हैं, तीनों के मजबूती का आकलन करते हैं, तीनों के मजबूती में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें तो पहले तीनों का नाम लिख देते हैं समझाने के लिए, इसको मन में आप कर सकते हैं। ये 1/2 है, इसका कितना है? 1/3 है। तो पूरा काम हमेशा कितना कंसीडर करते हैं हम लोग? कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो डेबिट का निकालना है तो 1 में क्या करना पड़ेगा? 1/2, 1/3 जोड़ के घटाना पड़ेगा। ऐसा काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पूरा काम क्या होता है? 1 होता है और राम आधा काम कर चुका है, 1/2 कहने का मतलब आधा, और करीम 1/3 काम कर चुका है। तो अब डेबिट का शेष हिस्सा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 5/6 तो 1/6। अब तीनों के ताकत का आकलन करें तो 1/2, 1/3, 1/6 कहने का मतलब यानी आधा पावर कौन लगाया है? ताकत कौन लगाया है? रहीम लगाया है। करीम 1/3 लगाया है। डेविड 1 का छठा हिस्सा लगाया है, 1/6 यूज किया है। अब यहाँ पर ई फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, इस भिन्न को हटाना है। तो जो प्रोपोर्शन चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए तो बहुत ईजी है। जो नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 2, 3, 6 का एलसीएम कितने के बराबर? 6 मान के चल रहे हैं कि एलसीएम तो जान रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर 6, अब 6 को किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो 6 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। और फिर यही 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये फिर ये कितना हो जाएगा? 2। और फिर 6 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए पावर का आकलन कीजिए, 3, 2, 5, 1, 6। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं या इसी जगह सॉल्व कर देते हैं। 6 पावर यूज किया यानी 3 + 2 + 1, इतना पावर यूज किया है, इतना शक्ति यूज किया है, तब कितना रुपया मिला है वो सबको? 1200 रुपया मिला है। तो कहने का मतलब 6 पावर यूज किया तो 1200, एक तो कितना? 200। अब किसका निकालना है मजदूरी? करीम का। करीम कौन? बीच वाला है। बीच वाला यहाँ पर कितना है? 2। ये 1 यूनिट बराबर 200 निकाले हैं तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? यानी 2 क्षमता बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 200 बराबर कितना हो जाएगा? 400। ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है। इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे थे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो इस टाइप का और देखते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। तो पहला लाइन पढ़ के ही बना लेते हैं। 1/3 जितना सा सॉल्व होगा। अब बी कितना किया है? 2/5। ए ने कितना किया? 1/3। बी ने कितना किया? 2/5। बहुत ही इजी से बनेगा, सिर्फ देखिए इसको। तो सी का काम निकालना है। पूरे कंप्लीट काम कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/3, 2/5 जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखें तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये बचती है 15, 5 और ये कितना हो जाएगा? 6, 11। देखें तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 15। तो ये 4 बटे कितना हो जाएगा? 15। यानी अब कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करेंगे? क्षमता, ए का क्षमता कितना है, बी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता कितना है, ठीक ना। अब हम क्या बताए थे? ये तीनों संख्या का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? 3, 5, 15 का। तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 को 3 से भाग देंगे और 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से भाग देने के उपरांत हो जाएगा 5। तो 5 × 5।
फिर 15 को किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 3, ये 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 15 को फिर 15 से भाग देंगे तो कितना 1, 1 गुना 4 तो कितना 4। अब यहाँ पर देखिए 5 6 4, तो 5 6 4 तो 5 और 6 कितना हो गया 11, और 11 4 15, टोटल 15, ये ना। क्षमता उसके पास कितना हो गया, तीनों के पास 15। वही क्षमता से वो कितना रुपया कमा रहा है, 1350 रुपया कमा रहा है। तब यहाँ पर अगर एक ही क्षमता लगाता तो कितना रुपया कमाता, एक ही नियम यही कहता है कि 15 क्षमता जब यूज कर रहा है तो कितना कमा रहा है, 1350 कमा रहा है। एक ही क्षमता यूज करता तब कितना कमाता, तो थोड़ा कम कमाता। कितना कम कमाता है वो ज्ञात करते हैं, 1350 बटे 15, तो 15 35 से 90 रुपया, यानी एक क्षमता का यूज करता है तो कितना कमाता है वो 90 रुपया। अब ज्ञात किसका करना है मजदूरी, सी का मजदूरी। तो सी का मजदूरी देखें तो यानी सी का ताकत देखते हैं, तो सी का ताकत कितना है 4, तो 4 ताकत यूज करेगा, तो 4 गुना 90 बराबर 360। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एकदम दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कितना सी। इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए दूसरे मेथड से कैसे बनेगा, यहीं पर आप काट सकते, समझा देते हैं। सिर्फ 1/3 इसको परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, या फिर इसका फिर एलसीएम ले लेंगे तो वहाँ से बनेगा। तो मेरे ख्याल से बेटर है कि यही तरीका आप लोगों के लिए उचित होगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरा कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो ए की कुल कितनी राशि होगी। तो फिर पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन ही है, वैसे टाइप 2 तो मजदूरी पर आधारित प्रश्न है ही। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए का क्षमता। ए का क्षमता देखें तो 1/, कितना हो जाएगा 12। अब बी का क्षमता तो कितना हो जाएगा 1/15, और सी का क्षमता निकालना है। अब तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 5 दिनों में। तो सी की क्षमता यानी ए बी सी की क्षमता की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना 1/5 है। तो 1/5 में हम लोगों को 1/12 जोड़ 1/15 घटाना पड़ेगा। तो 1/5 अगर यहाँ पर देखें और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 5 4, तो इसका फिर 60 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3/60 तो 1/20। तो सी की क्षमता का बात करें तो कितना हो गया 1/20। अब क्या हम लोगों को काम करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ 1/12 1/15 और 1/20, तो एलसीएम देखें तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 होगा। तो अब 60 को फिर 12 से भाग देंगे तो कितना होगा 5, फिर 60 को 15 से भाग देंगे तो 4, फिर 20 से 60 को भाग देंगे तो 3। अब यहाँ पर देखें टोटल क्षमता कितना हो गया, टोटल ताकत कितना हो गया, तो 5 4 3, तो यानी 5 जोड़ 4 9 और 9 3 12, यही 12 ताकत लगा रहा है, 12 क्या क्षमता का यूज कर रहा है। तो कितना कमा रहा है 960 रुपया कमा रहा है। अगर एक ही ताकत का यूज करता है तो कितना वो कमाता 80 रुपया कमाता, 12×6 = 96। एक के लिए अब वो एक ताकत यूज कर रहा है तो 80 रुपया कमाता है। यानी 1 यूनिट अगर फोर्स यूज करता है वो, अगर इसको ताकत को ऐसे मान लें कि 1 यूनिट यूज कर रहा है तो कितना रुपया कमा रहा है 80 रुपया। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है ए का, तो ए कितना यूनिट लगा रहा है 5, यानी कितना ताकत यूज कर रहा है 5। तो इसका कितना हो जाएगा 5 गुना 80 बराबर ये कितना हो जाएगा 400। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर से एक बार समझा देते क्वेश्चन को। देखिए
ए काम को 12 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकता है, यानी तीनों की क्षमता कितना हो जाएगी 1/5, 1/5। अब ए की क्षमता कितना होगा 1/12, बी की क्षमता कितना होगा 1/15। तो सी की क्षमता निकालना है, तो टोटल क्षमता में ए और बी की क्षमता को घटा देंगे तो क्या निकलेगा सी की क्षमता। तो सी की क्षमता निकाले यहाँ पर कितना 1/20। अब तीनों की क्षमताओं का हम लोग आकलन कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। और अनुपात क्या बताता है, कंपेयर बताता है, तुलना बताता है। तो यहाँ पर जब अनुपात निकाले 5, 4, 3, कहने का मतलब ए अगर 5 ताकत यूज कर रहा है तो बी 4 और सी 3 ताकत यूज कर रहा है। तो टोटल ताकत कितना यूज कर रहा है वो 12। तो 12 ताकत का यूज करके 960 रुपया कमा रहा है। तो ये 5 ताकत यूज करके कितना कमाएगा, यानी 5 यूनिट फोर्स का यूज करके कितना कमाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 400। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि PQR एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया है। तो Q की मजदूरी क्या है, तो देखिए P + Q का कितना है यहाँ पर काम 19/23। अगर PQR R का निकाले तो 1 में घटा दें, R द्वारा किया गया काम यहाँ से देखें तो कितना 1 - 19/23, तो कितना हो जाएगा 23 में घटेगा 4/23। फिर Q तथा R का है कितना काम है 8/23। तो यहाँ P का काम देखें तो कितना, फिर 1 में 8/23, तो 23 में 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा के देख लीजिए इसको, 23 - 8 तो कितना हो जाएगा, ये 13 में 8, ये 5 15, तो 15/23। बुतरू वाला मेथड यहाँ पे बता दिए। और यहाँ Q का निकालना है। अब देखिए R का भी निकल गया और P का भी निकल गया, तो कहीं पे रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं। R का मान अगर P का मान निकला है, R का मान 4/23 रख दें तो उस साइड चल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा Q का मान ऐसे 4/23 प्लस Q प्लस 4/23, ये 8/23। तो Q का मान जो निकल जाएगा 8/23 - 4/23। आप लोग यहाँ बराबर यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे कंपटीशन है, सिर्फ आंसर से मतलब है। तो ये 4 कितना हो जाएगा 23, तो इसका काम कितना हो जाएगा 4/23। तीनों का अगर रेशियो देखें P का तो 15 काम कर रहा है, ये कितना 4, ये भी 4, 23 नीचे सब कट जाएगा। तो रेशियो देखें तो 15, 4, 4, तो टोटल काम कितना हो गया 15, 4, 19, 4, 23। तो 23 काम के लिए उसको मिलता है 5750। तो इसको कटा लीजिए एक काम के लिए 250। तो किसका निकालना है Q का, तो 4 काम के लिए कितना 250 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।